दोस्तों, लव जिहाद के बहुत सारे मामले आपने भी सुने होंगे, बहुत सारी कहानियां मैंने भी बताई हैं। अक्सर ये कहानियां आती हैं और सवाल ये उठता है कि क्यों वो युवतियां नहीं जान पाती हैं कि उनसे संबंध बनाने वाला पुरुष मुस्लिम है। बड़ा एक सवाल है। ऐसी कहानी मैं आज आपको बताऊंगा और उसके बाद कुछ बिंदुओं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वो बिंदु क्या हैं, वो पूरी स्टोरी जानने के बाद ही आपको पता चलेगी क्या बिंदुओं पे मैं बात करना आपसे चाहता हूं और क्या आप लोग मेरी राय से सहमत हैं। तो बताता हूं पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। कहानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां पे साहिल नाम का एक पुरुष था जो अपना नाम लड़की से मिलने के टाइम पे उसने अपना नाम बताया कौशल मिश्रा। कहानी शुरू कुछ ऐसे होती है। एक युवती है जो मॉडलिंग करती है और इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है। वाराणसी की रहने वाली है। जगनबाड़ी एक एरिया है जहां की रहने वाली है और थाना क्षेत्र है दशवमेध थाना क्षेत्र है जहां की ये रहने वाली है। और ये युवती मॉडलिंग करती हैं और इवेंट मैनेजमेंट का काम करती हैं। अब चूंकि इवेंट मैनेजमेंट के काम में अपना एक ऑफिस होता है और बहुत सारे लोगों से मुखातिब होना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है युवती भी मिलती थी। अब मॉडलिंग की बात आई है तो जाहिर सी बात है कि युवती खूबसूरत थी। हुआ कुछ ऐसा कि जो ये साहिल नाम का पुरुष था, ये जब इस महिला से मिला, किसी काम के सिलसिले में ये मिला था, इनके ऑफिस आया, मुलाकात हुई और दोनों को एक दूसरे को पसंद किया। पहली नजर में थोड़ा अच्छा लगना जैसे नहीं होता वैसा। तो साहिल ने अपना जो नाम बताया कौशल मिश्रा, क्योंकि हिंदू समाज से युवती बिलोंग करती थी। अब दोनों में जो है बातचीत आगे बढ़ी और दोनों का जो है प्यार हो गया। दोनों में प्यार हो गया, प्यार आगे बढ़ा। करीब 3 साल तक इनका रिश्ता चला। इस दौरान जो है साहिल जो था वो कौशल मिश्रा बताकर इस युवती से शारीरिक संबंध स्थापित करता रहा। 1 साल तक इसने ऐसा किया। उसके बाद करीब 2 साल पहले जो है, इस 3 साल के रिश्ते में 2 साल पहले की बात है कि इनको एक बच्ची पैदा हुई। बच्ची होने के बाद जो है साहिल उर्फ कौशल मिश्रा, जो साहिल नाम का व्यक्ति है, मुस्लिम व्यक्ति, वो कौशल मिश्रा बन के मिला था। तो साहिल ने जो है युवती पे दबाव बनाना शुरू किया कि अब हम लोग शादी करते हैं और तुम जो है अब मुस्लिम धर्म को अपनाओ। लेकिन ये महिला जो भाई युवती जो थी ये हिंदू थी, तो इसने सरासर मना कर दिया कि मैं जो है मुस्लिम समाज को अपनाऊंगी नहीं, मैं मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट नहीं होंगी। तो जब ज़्यादा प्रेशर वो बनाने लगा तो युवती जो है गई वहाँ पे दशवमेध थाने और उन्होंने इसके खिलाफ, कौशल मिश्रा के खिलाफ बताया कि आदमी जो है पहले मुस्लिम था और मुझसे जो है कौशल मिश्रा बन के मिला, मेरे साथ संबंध बनाए, मेरे साथ लिव इन में रहा, हमारी बच्ची हो गई। अब मुझे पता चला है कि ये मुस्लिम है और अब मुझे ये प्रेशर कर रहा है कि मैं मुस्लिम धर्म को अपनाऊं और इसके साथ रहूं। अब इस पर जो है पुलिस ने कौशल मिश्रा उर्फ साहिल या साहिल उर्फ कौशल मिश्रा, कुछ भी कहें, इसको गिरफ्तार किया और रेप की चार्जेस और कई सारे चार्जेस लगा के जेल भेज दिया। अब ये कहानी मुझे मिली थी यूपी तक से। यूपी तक सभी जानते हैं न्यूज, वहां से मुझे ये कहानी मिली। लेकिन अब मैं अपने बिंदुओं को यहाँ पे रखना चाहूंगा आपके बीच में और आप लोग उसके बारे में कमेंट में मुझे बताइएगा। बिंदु ये हैं, कोई भी महिला या पुरुष साथ में रहते हैं करीब 3 साल, तो इस दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि युवती जान सकती है कि जो उसके साथ संबंध बना रहा है और उसके साथ रह रहा है लिव इन में, वो पुरुष हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिग्नेचर होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। और यहीं उल्ट अगर बात करें, अगर एक युवक है तो वो भी अगर उसकी गर्लफ्रेंड उसको झूठ बोल रही है कि वो उसकी सेम कास्ट की है और वो नहीं है, तो वो भी उसके बारे में जान सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं कि अगर यहाँ साहिल की बात की जाए तो साहिल एक मुस्लिम समुदाय से आता है और हिंदू में जैसे कुछ बात होती है तो हम लोग कोई इंसिडेंट देखे तो करते अरे बाप रे, ठीक है। लेकिन
अगर मुस्लिम पुरुषों की बात करें, मुस्लिम समुदाय की बात करें, तो हमेशा वो लोग उनके मुंह से ऑटोमेटिकली एक ही शब्द आता है, या अल्लाह, अरे अल्लाह, ये निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आपको पता होगा, आपके इर्द गिर्द आपके मुस्लिम फ्रेंड भी होंगे, हिंदू भी होंगे, तो आपको पता है जुबान से क्या शब्द निकलते हैं और क्या ज़्यादा यूज होते हैं। तो क्या 3 सालों में ये युवती नहीं समझ पाई कि वो मुस्लिम है? ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ के जाता है, ये कि वो पुरुष को तुरंत जो है जेल कर दी गई और रेप केसेस लगा दिए गए और सारी चीज़ें हुई। भाई अगर बच्ची हुई है तो 3 साल साथ रहे हैं, तो जो शारीरिक संबंध है वो जबरदस्ती तो नहीं कहीं ना कहीं बनाए गए होंगे, आपसी सहमति तो रही होगी। और पुरुषों के, हिंदू पुरुषों के और मुस्लिम पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं सर्कमसेशन के, जिसको आप हिंदी में खतना कहते हैं। तो वहां से भी पता चलता है कि कौन बंदा मुस्लिम है और कौन हिंदू है। तो ढेर सारे बिंदु हैं, ढेर सारे सवाल हैं जो इस कहानी में पीछे छोड़ गए। तो शायद यूपी तक ने जो ये कहानी लिखी और मैंने जहां से लिया, उन्होंने शायद सही से तफ्तीश नहीं की, सही से मामले की जांच नहीं की। मैं भी इस बिंदुओं पे इन प्रश्न चिन्ह इन स्टोरियों पे लगाता हूँ। हालांकि स्टोरी थोड़ी थी अटपटी, तो मैंने कहा आप लोगों को इसके बारे में अवेयर करूं और आप भी सतर्क रहें। अगर आपको, देखिए, आप महिला हैं और आपको मुस्लिम पुरुष नहीं पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं, और मुस्लिम महिला है उसको हिंदू पुरुष नहीं पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं, पसंद अपनी अपनी है। लेकिन झूठ बोलकर और किसी को परेशान कर कर संबंध बनाना और दोस्ती करना और शादी करना, ये सरासर गलत है। इस पे हाँ कार्रवाई होनी चाहिए और जेल भेजना चाहिए पुरुष को। ऑलरेडी जो है साहिल खान को जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये कहानी थी वाराणसी की जो मैंने आपको बताई। अगर आप प्यार की किसी समस्या में और आपको लगता है कि निवारण नहीं मिल रहा है, आप कश्मकश में हैं, चीज़ें हौच पौच हो गई हैं, दिमाग में 70 तरीके की बातें चल रही हैं, तो घबराइए नहीं, मुझे याद करिए। व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उस पर आप भेज दीजिए अपनी परेशानी। मैं जो है बिना देरी किए आपकी नाम, पता, सारी चीज़ें गुप्त रखते हुए वीडियो के माध्यम से आपको उस परेशानी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है।